ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैश एनालिसिस टेक्निक यूज़ करते हुए हम लोग किस तरीके से डिफरेंट किस्म के करंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक सर्किट के अंदर। ये आप लोगों का मैनुअल है। इसके अंदर जो फर्स्ट आपके पास डायग्राम है, मैं इसी डायग्राम को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ मल्टीसिम के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी है। और उस डायग्राम में हम देखेंगे कि आपके पास एक सोर्स कनेक्टेड है और आपके पास 6 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उसके साथ। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 एंड R6 हैं। ये 6 रेजिस्टेंसेस हैं, इन सब के अक्रॉस डिफरेंट करंट फ्लो करने जा रहा है। हम क्लॉकवाइज अगर डिफाइन कर लें तो I1 हमारे पास, लेट्स से ये इनर सर्कल का जो फर्स्ट सर्कल है इसका I1 हो गया, देन सेकंड सर्कल का ये I2 हो गया और ये थर्ड सर्कल का I3 है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो नोट करने वाली है वो ये कि R1 जो टॉप के ऊपर है, देन R5 और R6 जो बॉटम पे हैं, इनके अक्रॉस डेडिकेटेड करंट फ्लो करने जा रहा है। डेडिकेटेड का मतलब क्या है कि I3 R1 में से अकेला गुजर रहा होगा, R6 में से I2 फ्लो कर रहा होगा और R5 में से जस्ट I1 फ्लो कर रहा होगा। इसके अलावा जो 3 रेजिस्टेंसेज हैं, इन तीनों के अक्रॉस डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे होंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा R2 में से, दैट विल बी I3 माइनस I1। R4 में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी I3 माइनस I2। ये मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ। एंड अगर R3 में से हम क्लॉकवाइज बात करते हैं तो आपके पास I2 माइनस I1 फ्लो कर रहा होगा या I1 माइनस I2 फ्लो कर रहा होगा। डिपेंड्स कि आपने किस लूप को देखना है पहले। अच्छा, अब हम अगर R1, R5 और R6 से अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर लें मल्टीसिम के अंदर, तो स्टिल जो 3 के बीच ये करंट होंगे उनको देखने के लिए भी हम लोग मेथड देखेंगे, हम किस तरह करंट देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर हम लैब के इन्वायरमेंट के अंदर हों तो हम फिर फोकस करते हैं कि R1, R2 की वैल्यूज़ क्या हों, सच दैट कि वो एग्जिस्ट करती हों लैब के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, ताकि वो आप इम्प्लीमेंट कर सकें। बट चूँकि हम सिर्फ सिमुलेशन देखने जा रहे हैं तो इसके अंदर मैं फ़िलहाल सारी की सारी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ 470 ओम लेने जा रहा हूँ। आगे आपके पास इसी मैनुअल के अंदर 2 टास्क और होंगे, उनमें आपके पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ गिवन है रेजिस्टेंसेस की। आप कोशिश कीजिएगा वही यूज़ करें ताकि आपके पास थोड़ी सी डायनामिक किस्म की करंट की वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएं। ओके, ये सर्किट इम्प्लीमेंट हो गया। फॉर्चुनेटली R1, R2, R3, R4, R5, R6 इन सब की वैल्यूज़ एज इट इज़ वही हैं जिस तरह यहाँ पर थी। सो R1, R2 नहीं सॉरी, जस्ट थोड़ा एक डिफरेंस है, यहाँ पे R4 और R3 है। बहरहाल आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये R3 R4, आपको पता होना चाहिए कि हम किस रेजिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। बल्कि मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि जो यहाँ का R3 है वो वहाँ का भी R3 हो और जो यहाँ का R4 है वो भी वहाँ का भी R4 हो। इसे मैं 3-1 करता हूँ पहले, एंड देन हम इसको 3 कर देते हैं। डबल क्लिक करें इसके ऊपर, जस्ट R4 जब सेलेक्ट हो जाए, एंड देन हम इसको लेबल पे जाएंगे और इसको हम करते हैं R3 है चूँकि मैनुअल के अंदर, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास R4 है। डबल क्लिक करेंगे जस्ट R के ऊपर, तो ये आपके पास R3 को हम इसको नाम R4 है। और अभी एग्जैक्ट वैल्यूज़ वही हो गई R1, R2, R3, R4, R5, R6, जो कि हमारे पास मैनुअल के अंदर R1, R2, R3, R4, R5 और R6 हैं। Vs की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट थी मल्टीसिम में, हम उसी को यूज़ करने जा रहे हैं। अब हम फोकस करते हैं R1 के अक्रॉस जो करंट था हमारा I1। क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो आपके पास करंट इस पॉइंट्स नोड से लेकर इस पूरी वायर में यहाँ तक जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी योर I1। आपकी मर्ज़ी है कि आप मल्टीमीटर उतारें और मल्टीमीटर को यहाँ पर प्लेस कर दें, किसी के रेजिस्टेंस को यहाँ से वायर काट करके आप यहाँ पे मल्टीमीटर प्लेस कर दें। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ रखना है चूँकि हमने क्लॉकवाइज रखने की बात की है, एंड नेगेटिव टर्मिनल आप इस पॉइंट पर रख देंगे। मैं अभी डायनामिक प्रोब लगाने जा रहा हूँ। अभी जब आपने इसको स्टॉप किया हुआ है तो आपके पास, जब आपने सिमुलेशन को स्टॉप किया होता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही होती हैं। AC करंट, AC वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, सारी की वैल्यूज़ आ रही होती हैं। आप डिफरेंट वैल्यूज़ को रख के ट्राई कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट प्रोब किस तरह की वैल्यूज़ देती हैं। मैं जस्ट
सो मैंने जो प्रोब सेट की है इस केस के अंदर वो रखी है आपके पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट की। अब अगर आप करंट की डायरेक्शन देखें तो वो क्लॉकवाइज है, आपने इस एरो पे फोकस करना है। तो मेरे पास क्लॉकवाइज करंट की वैल्यू 6.38 आ रही है। आपने ये वैल्यू कंफर्म करनी है बाय यूजिंग एनी मेथड, बल्कि सॉरी बाय यूजिंग मैश टेक्निक या मैश एनालिसिस टेक्निक। आपके पास I1 की जो वैल्यू आ रही है वो 6.38 मिली एम्पेयर ही आनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि सारी की सारी रेजिस्टेंसेज 470 ओम की हैं। द नेक्स्ट हमें जो करंट जिसे हमारा फ़िलहाल फोकस है वो आपके पास I2 और I3 है। अगर हम I2 को देखें तो आपके पास वो कौन सा है, सेकंड लूप है, और I3 था टॉप का I3 जो हमने फाइंड आउट कर लिया 6.38 है। अब हम I1 और I2 के ऊपर आते हैं। सो I1 कौन सा हमारे पास करंट है, ये फर्स्ट लूप वाला है। तो मैं फर्स्ट लूप को यहाँ पर प्लेस करने जा रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट की प्रोब लगाने जा रहा हूँ एक इस पॉइंट के ऊपर, ओके। एंड दूसरी मैं प्रोब लगाने जा रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर। ये आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में हम कहीं पर भी मल्टीमीटर या अपनी प्रोब्स लगाकर करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये जो करंट अब फाइंड होगा, जो प्रोब 3 के क्रॉस करंट फाइंड होगा वो हमारे पास करंट होगा I2, और I1 जो हमारे पास फाइंड होगा वो प्रोब 2 के साथ होगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, इन प्रोब की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोब 3 की डायरेक्शन देख रहे हैं तो डाउनवर्ड है, इट मीन्स जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर I2। बट अगर आप प्रोब 2 की वैल्यू देखो तो प्रोब 2 का जो एरो देखो तो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमारे सर्किट डायग्राम गिवन है उसमें डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये आपने फोकस कर लेना कि आपकी ये डायरेक्शन अगर डिफरेंट आ रही है, या तो आप प्रोब को दोबारा लगाने की ट्राई करें, या तो आप प्रोब को डिफरेंट तरीके से लगाने की कोशिश करें, या किसी और पॉइंट पर लगाने की कोशिश करें कि जहाँ पर इसकी एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये स्टिल एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों साइड पे प्रोब आ रही हैं। बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। सो मैं रन करता हूँ। हमारे पास जो प्रोब 3 की वैल्यू है वो 6.38 है, ठीक है। एंड प्रोब 2 की वैल्यू वो हमारे पास -12.8 है। आपने इसको रिवर्स कर देना, दैट विल बी जो आपका वैल्यू होगी वो होगी 12.8 सिंपल मिली एम्पेयर करंट होगा। अब आ जाते हैं अंदर के करंट के ऊपर, R2, R4 और R3 के करंट की बात करते हैं। आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास ये जो टेबल बनाना है, ये आपके जो दो सर्किट गिवन है उन दोनों सर्किट में ये टेबल डिफरेंट होगा। आपके पास जितनी भी रेजिस्टेंसेस होंगी I1 माइनस I2 ये किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट होगा, I1 माइनस I3 ये किसी और रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट होगा। ये हम बात कर रहे हैं मैश नंबर 1 के अंदर। मैश 2 में आपके पास अगेन 3 करंट फ्लो कर रहे हैं, I2 माइनस I1 और I2 माइनस I3। मैश 3 के अंदर भी आपके पास 3 तरह की करंट की वैल्यूज़ होंगी, एक I3 होगी, एक I3 माइनस I1 होगी और एक I3 माइनस I2 होगी। अगर आपने सर्किट को और से देखें तो इस फर्स्ट लूप के अंदर, सॉरी ये थर्ड लूप है, इस थर्ड लूप में R1 के क्रॉस डिफरेंट करंट होगा, देन R4 के क्रॉस डिफरेंट करंट होगा, देन R2 के क्रॉस डिफरेंट करंट होगा। सेम इस तरीके से अगर हम इस फर्स्ट लूप के अंदर आए थे, इसमें R2 के क्रॉस डिफरेंट करंट होगा, R3 के क्रॉस डिफरेंट करंट होगा और R5 के क्रॉस डिफरेंट करंट होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगी उसके लिहाज से आपने मेजर्ड वैल्यूज़ को जो टेबल बनाना है ये आपका अपना उस सर्किट के लिए डेडिकेटेड डिफरेंट होगा। कैलकुलेशन तो आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद कर लेनी है, मेजरमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, हम आते हैं R2 के क्रॉस। R2 की डायरेक्शन आपने देख लेनी है कि R2 के क्रॉस जो करंट है वो आप कौन सा निकालना चाह रहे हो। अगर मैं R2 के क्रॉस जो करंट निकालना चाह रहा हूँ, अब यहाँ देखें तो I3 माइनस I1 है या I1 माइनस I3 है, आपकी मर्ज़ी। या मल्टीमीटर लगाते हो तो आपको पता लग जाएगा, मैं पॉजिटिव यहाँ लगाऊँ और नेगेटिव यहाँ कनेक्ट करूँ, बीच में से क्लोज ओपन कर दूँ सर्किट को, तो वो मेरे पास I3 माइनस I1 करंट आ जाएगा। और अगर इसी को मैं उलट करके लगा दूँ, यहाँ पे आपके पास मैं पॉजिटिव लगा दूँ और देन ब्रेकर की यहाँ पे नेगेटिव लगा दूँ, तो मेरे पास I1 माइनस I3 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छी आनी चाहिए। मैं प्रोब अप्लाई करने जा रहा हूँ, स्टॉप कर लेते हैं ताकि मैं सिर्फ डायरेक्ट करंट की लगाऊँ इंस्टेड ऑफ मैं डिफरेंट वैल्यूज़ मुझे नहीं चाहिए। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एक मैंने यहाँ लगा दिया करंट के लिए, एक मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। डायरेक्शन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सॉरी, जो लास्ट लग गई है ये थोड़ा सा डायनामिक प्रोब लग गई है उसकी, इसलिए बहुत ज़्यादा रीडिंग्स आ रही हैं। मैं उस रीडिंग्स को रिमूव कर देता हूँ।
इसकी बजाय हम लोग जस्ट ये हम इंस्टेंटेनियस वाला यूज़ कर लेते हैं और ये फाइनल लग गया। अब आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, R2 के क्रॉस डायरेक्शन लगी है वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा था दैट वाज I1 माइनस I3। सो अब जो रीडिंग आएगी वो I1 माइनस I3 की रीडिंग आएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो I3 माइनस I1 के अंदर तो आप मल्टीमीटर अपोजिट डायरेक्शन में लगा कर वो भी फाइंड कर सकते हो। बल्कि एक केस के अंदर हम लोग कर देते हैं, हम इस केस में यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम मल्टीमीटर अप्लाई कर देते हैं। अगर आप गौर से देखो तो जो प्रोब 4 करंट फाइंड करने जा रही है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो मुझे इसको अलर्ट करना है कि अगर मुझे इसकी डिफरेंट रीडिंग लेनी है तो मुझे इसको हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव करंट मुझे रीडिंग देगी। इसको मैं यहाँ से इधर कनेक्ट एंड देन इसको यहाँ से इधर कनेक्ट। सो आपका अपना जो सर्किट आ गया है, दो सर्किट है, उनको आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है एंड देन आपने उसके मुताबिक ये करंट फाइंड आउट करने हैं। सो सारी प्रॉब्स लग चुकी हैं, मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर आप देखें ये 6.38 मिली एम्पेयर करंट बता रहा है और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तो ये -6.38 मिली एम्पेयर करंट बताने जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सारी रेजिस्टेंसेस तकरीबन सेम रखी थी तो इसलिए हमारे पास जो करंट है वो सारे के सारे सेम माने जा रहे हैं। अगर आप लोग अगले 2 टास्क करोगे लैब के जो मैं अभी आपको सर्किट दिखाऊंगा तो उसमें आपके पास ये वैल्यूज़ बहुत वेरी कर रही होंगी, बहुत डिफरेंट होंगी। अगले टास्क देख लेते हैं। आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी को भी, अगर है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दे कि किसी को क्या चीज़ समझ नहीं आ रही और मैं फिर इसमें चेंज करके इसको दोबारा अपलोड कर दूँगा। अगले टास्क की तरफ चलते हैं जो आप लोगों ने असल 2 टास्क करने हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है वो ये आपके पास है। इसमें अगर आप देखो तो आपके पास एक लूप है, देन सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, 4 लूप आप बनाओगे। जो फर्स्ट लूप है उसमें एक रेजिस्टेंस है तो एक ही करंट आपके पास यहाँ पे आपको अननोन जो होगा फाइंड करने के इनका में इंटरेस्ट होगा आपका। सेकंड लूप के अंदर आपके पास 2 करंट होंगे, R1 के क्रॉस का करंट, R2 के क्रॉस का करंट। थर्ड लूप के अंदर आपके पास R2 का क्रॉस का करंट अननोन होगा, R3 के, R4 के एंड फाइनली जो लास्ट लूप होगा उसके अंदर R4 और R5 2 अननोन करंट होंगे। तो अगर हम इसको फर्स्ट लूप बोल रहे हैं, इसको सेकंड लूप, ये थर्ड लूप और ये फोर्थ लूप है, तो फोर्थ लूप में I4 विल बी इक्वल टू जो इसके क्रॉस करंट होगा जो R5 के क्रॉस फ्लो कर रहा होगा, सेम I3 जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू जो R3 के क्रॉस फ्लो कर रहा होगा। सो ये दो आपके पास टास्क आसान हो गए। तो टोटल आप लोगों ने करंट भी देख लेना है कितने करंट हैं, 1 2 3 4 करंट्स हैं। 4 में से 2 आपके पास फ़ौरन ही आप कैलकुलेट कर सकोगे, आपके पास रिमेनिंग जो रह जाएंगे वो 2 करंट रह जाएंगे, वो आप लोगों ने फाइंड करने हैं। एंड देन ये इसका डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है और ये आपके पास निकल आ जाएगा। आप लोगों ने फिर इसका टेबल दोबारा